please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये लालू यादव के बहुरंगी लाल तेज प्रताप यादव हैं। लालू यादव की राजनीतिक विरासत के वो वंशज जो अपने अनूठे अंदाज के लिए मशहूर हो गए हैं। भले ही लालू यादव के सियासी वारिस तेजस्वी यादव हैं, लेकिन इन दिनों सुर्खियों में छाए हैं तेजस्वी के बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। पार्टी के अंदर की अनदेखी से कई बार नाराजगी जता चुके तेज प्रताप अपने ठेठ और गवई अंदाज के लिए चर्चा में हैं। इनके इस खास अंदाज के कई मायने हैं। ये सब खुद की एक पहचान बनाने की कवायद भी है और अपनी तरफ देश का ध्यान खींचने की कोशिश भी। आरजेडी की सियासत में लालू प्रसाद यादव के बाद उनकी दूसरी पीढ़ी उतर गई है। अब पार्टी लालू के इन दो होनहारों के हवाले है। पार्टी की गंभीर सियासत के पोस्टर बॉय तो लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव हैं, लेकिन अपने अंदाज के चलते पोस्टर पर छा जाते हैं तेज प्रताप यादव। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव सावन के महीने की शुरुआत में शिव की वेशभूषा धारण किए हुए नजर आए। वैसे तो तेज प्रताप समय समय पर कभी कृष्ण तो कभी ग्वाला बनते रहे हैं, लेकिन अब उनका ये नया रूप सामने आया है। 30 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था। इस दौरान तेज प्रताप पटना के शिव मंदिर में शिव की वेशभूषा पहने पूजा करते नजर आए। इसके बाद वो झारखंड के ज्योतिर्लिंग बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए अपनी टोली के साथ निकले। तेज प्रताप का सियासी मिजाज ही अलग है। वो गंभीर राजनीति के सफेद पोश बनकर तो कभी नहीं रह सकते हैं। उन्हें अपने गवई अंदाज में कुछ अलग ही करने की धुन रहती है। सावन के महीने में तेज प्रताप भी भगवान शिव के भक्त बने हैं। तेज प्रताप यादव का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो डमरू बजा रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने अपना ये रूप धरा हो। इससे पहले महाशिवरात्रि के मौके पर भी उन्होंने भगवान शिव का रूप धरा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तेज प्रताप शख्स एक है, लेकिन उनकी शख्सियत अनेक है। कुछ ही दिन पहले तेज प्रताप यादव ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पटना में साइकिल यात्रा निकाली थी। इस विरोध प्रदर्शन में तेज प्रताप काफिले के साथ आराम से साइकिल चलाकर जा रहे थे, मगर तभी उन्हें अचानक जाने क्या सूझा कि साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के लिए ताकत झोंक दी। कुछ दूर जाकर तेज प्रताप ने अपनी साइकिल की रफ्तार धीमी की, मगर एक चौराहे पर धड़ाम हो गए। बीते कुछ दिनों की घटनाओं को देखें तो लग रहा है कि तेज प्रताप आजकल जो भी करने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो उनके राजनीतिक करियर के लिहाज से सही नहीं है। मगर उनके कुछ काम बताते हैं कि तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी यादव के नक्शे कदम पर ही चलना चाह रहे हैं। 9 जुलाई को तेज प्रताप यादव अपने विधानसभा क्षेत्र महुआ के दौरे पर थे। इस दौरान वहां के लोग अपने विधायक के एक अलग ही अंदाज से रूबरू हुए, जो लालू यादव से काफी मिलता जुलता था। तेज प्रताप ने हूटर और लालटेन से लैस रिक्शे की सवारी की। कुछ देर बाद रिक्शे वाले को पीछे बैठाकर खुद ही पैडल मारने लगे। भूख लगी तो जमीन पर बैठकर सत्तू का स्वाद चखने और चखाने लगे। फिर एक दलित परिवार के साथ बैठकर रोटी और साग भी खाए। एक ढाबे वाले के बाल तो उस समय खड़े हो गए जब उसने बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को अपने होटल में देखा। घी है सर। हाँ, घी है, पनीर घी बनता है सर। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही शख्स सड़क किनारे एक हैंडपंप पर नहाते भी नजर आया।
जो साइकिल पर बैठकर गांव वालों से मिलने के लिए निकल पड़ा। इस मौके पर लोगों की भीड़ थी और टीवी कैमरे भी मौजूद थे। ऐसे में तेज प्रताप यादव ने विरोधियों पर जमकर हमला करके अपने सियासी रसूख को जता दिया। पैडल से ही पैर से चला करके और साथ साथ इसका जो आदमी चलाता, जो उसका एक्सरसाइज भी हो जाता है इसके साथ साथ, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के हम आए हैं। अपने इस अंदाज़े खास के दौरान तेज प्रताप ने एक साथ 2 तीरतान रखे थे। एक के निशाने पर दिल्ली की गद्दी थी तो दूसरे के निशाने पर था पाटलिपुत्र का सिंहासन। आप कहाँ गए? आपका वादा ही सब तो झुटला लिया। आप बोल दीजिए, आप भी अमित शाह के तरह के जुमला था गठबंधन में जाना। कि कभी एंट्री नहीं होगी आपके पास। कैसे होगी एंट्री? जनता उनको नकार चुकी है। क्या ये एंट्री होगी नीतीश का? तेज प्रताप यादव पिछले 11 सालों से सियासत में सक्रिय है, लेकिन इनका ऐसा अंदाज लोगों ने पहली बार देखा। तेज प्रताप के इस तेवर को लेकर कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सच कहिए, तेज प्रताप इसी के लायक हैं भी। उससे बेहतर राजनीति कर भी नहीं सकते। उनकी शिक्षा भले बीए तक की हो, मैं नहीं जानता कि बीए पास भी हैं कि नहीं, लेकिन जो उनका कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है उसमें इससे बेहतर राजनीति नहीं कर सकते। एकमात्र कारण यही है कि वो जानते हैं कि जो सत्ता सियासी पॉलिटिक्स में, चूँकि उनके दिमाग में यह है कि हम बड़े भाई हैं, हम बड़ा भाई हैं ना, तो थ्रोन जो मुकुट का अधिकार होता है वो बड़ा भाई का होता है। सवाल उठना लाजमी भी है, तेज प्रताप यादव पार्टी के अंदर अपने घटते कद, कमजोर होती पकड़ और अनदेखी को लेकर एक नहीं कई बार असंतोष जाहिर कर चुके हैं, जिसकी आशंका बहुत पहले से जताई जा रही है। हम फोन करते हैं, कोई फोन रिस्पॉन्स नहीं देता है, बोलता है कि ऊपर से बात हुआ है, हमको नहीं बात करने दिया जाएगा। असामाजिक तत्व जो आ रहे हैं दिन पर दिन, इसको हमको दूर करना है। ऐसे में साफ है कि तेज प्रताप अपने पिता की राह पर निकल पड़े हैं, जिसके मुकाबले छोटे बेटे और लालू की सियासत के वारिस तेजस्वी का अंदाज बड़ा ही सीधा, सहज और सपाट है। उसमें लाग लपेट की थोड़ी भी गुंजाइश नहीं होती। ऐसे में तेज प्रताप के इस बदले अंदाज को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या तेज प्रताप पार्टी के अंदर अपना कद बढ़ाना चाहते हैं? क्या लालू यादव के अंदाज के रास्ते तेज प्रताप यादव उनकी जगह लेना चाहते हैं? कहीं ये सारी कवायद खुद को आगे रखने से तो नहीं जुड़ी है? ऐसे सवालों के खड़े होने की बहुत बड़ी वजह है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने 2007 में एक साथ राजनीति में प्रवेश किया था, लेकिन वक्त के साथ तेजस्वी यादव काफी आगे निकल गए और तेज प्रताप सियासत के मैदान में वो तेजी नहीं दिखा पाए। इसके बाद तो सियासत के रेस में तेज प्रताप यादव पिछड़ते चले गए। यही वजह है कि फिर चारा घोटाले में गिरफ्तार होने से पहले लालू यादव ने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को अपना वारिस घोषित कर दिया। फिर तेजस्वी यादव ने पलटकर पीछे नहीं देखा। 1000 आदमी 1000 लोग कहता है। जब कृष्ण अर्जुन रणभूमि के क्षेत्र में जब निकल गए हैं तो दुश्मन लाख प्रयास कर ले, उनका जो काम है वो कभी सक्सेस नहीं होने वाला है। जब लालू ने तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपी, तब तेज प्रताप ने खुद को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन का नाम दिया था। तो ये टाइम टेस्टेड राजनीति है, टाइम टेस्टेड मेथड है, ये तरीका है, ये अंदाज राजनीति का टाइम टेस्टेड है। लालू इसके लाभार्थी रहे। लेकिन अब तेज प्रताप बदले बदले से नजर आ रहे हैं, खुद की ब्रांडिंग करने में जुटे हैं। अपने महुआ दौरे को पहले टी विद तेज प्रताप नाम दिया, फिर उसे बदलकर सत्तू पार्टी तेज प्रताप के संग कर दिया। माना जा रहा है कि सत्तू के दम पर तेज अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं, ताकि लोग उन्हें भूले नहीं, याद रखें कि वो भी लालू यादव के बेटे हैं। सत्तू सानना जानते हैं आप? पहली बार सान रहे हैं? सत्तू सान नहीं लिए। जो पहली बार सानता हुआ या तो पूरा पानी डाल देता या नहीं तो सतुआ पूरा घोर के पी जाता। तेज प्रताप यादव ही थे जो हमेशा राजनीति के बजाय दूसरी वजहों से चर्चा में बने रहे। कभी विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी तो कभी बांसुरी बजाकर लोगों से तालियां बजवाई।
बिहार में घटते जनाधार, दिल्ली पर ढीली होती पकड़ और मोदी लहर से परेशान लालू यादव ने बड़ी उम्मीदों के साथ अपने दोनों बेटों को राजनीति में लॉन्च किया था। तेज प्रताप और तेजस्वी के सियासी पारी की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल के संगठन संभालने से हुई। छोटे भाई तेजस्वी लगातार कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहते, हर बैठक में हिस्सा लेते, दल के दूसरे नेताओं के साथ हर दौरे में मौजूद रहते। लेकिन बड़े भाई तेज प्रताप ने इन सब से दूरी बनाई रखी। ज्यादातर समय पूजा पाठ और मथुरा दर्शन में गुजरता। यहाँ तक कि ये अपने पिता के साथ किसी रैली में भी जाते तो वहाँ तेज प्रताप के भाषण से ज्यादा उनके बांसुरी वादन की ही चर्चा होती। इन सब का नतीजा ये हुआ कि एक तरफ जहां तेजस्वी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय होते गए तो दूसरी तरफ तेज प्रताप सियासी गतिविधियों से दूर होते चले गए। इस दौरान कई बार तेज प्रताप ने खुद माना कि वो राजनीति में अपने छोटे भाई से भी छोटे हैं। कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुआ था, मेरा अर्जुन वो है, मेरा भाई तेजस्वी। बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव होने तक दोनों भाइयों की पोजीशन में अच्छा खासा फर्क पैदा हो चुका था, जिसकी एक बानगी कैबिनेट गठन के समय भी देखने को मिली। तेजस्वी को PWD जैसे बड़े महकमे के साथ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, जबकि तेज को केवल स्वास्थ्य विभाग से संतोष करना पड़ा था। मैं तेज प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इस तरह से तेज प्रताप को कई बार राजनीति के मैदान के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर अपने छोटे कद का एहसास हुआ। कई बार संकेत में अपनी शिकायत को सबके सामने भी रखा, लेकिन किसी ने भी तेज प्रताप की बात को गंभीरता से नहीं लिया। तेजस्वी की पहचान कुछ दूसरी है, एक मैच्योर नेता की हो रही है, एक सीरियस नेता की हो रही है। और स्वाभाविक है तेज प्रताप को तो वो यूं ही हटा सकते हैं, कह सकते हैं कि यह सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्या फायदा उनको होगा? क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने एक बार सिग्नल दे दिया कि मेरा घोड़ा जो है तेजस्वी यादव है, और आज के तिथि में लालू प्रसाद ही हैं। इधर चारा घोटाले में लालू यादव पर कानून का शिकंजा कसता गया। आरजेडी प्रमुख को जेल में डाल दिया गया, लेकिन लालू यादव ने जाते जाते अपना सियासी वारिस तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया। उस समय लगा कि तेज प्रताप कभी भी बगावत का बिगुल बजा सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अंदर खाने से नाराजगी की खबरें आती रहीं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाती। फिर मौका आया तेज प्रताप की शादी का। तेज प्रताप की शादी में पूरा परिवार शरीक हुआ। लालू यादव के जेल में बंद होने के बावजूद रौनक फीकी नहीं हुई। लगा कि लालू परिवार में फूट की बात केवल विरोधियों की सुगबुगाहट थी, लेकिन शादी के चंद महीने बाद ही तेज प्रताप ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। भाई के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन दल के कई नेताओं को निशाने पर लिया। 2007 में पटना की परिवर्तन रैली के साथ लालू दोनों बेटों को राजनीतिक मंच पर लेकर आए। राजनीति में बड़ा मोड़ आया 2015 के विधानसभा चुनाव में, जब तेज प्रताप यादव को बिहार की महुआ सीट से चुनाव लड़ाया गया, लेकिन तेजस्वी को राघोपुर सीट दी गई, यानी वो सीट जिससे लालू यादव और राबड़ी देवी चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में नीतीश के साथ गठबंधन टूटा तो तेज प्रताप सिर्फ एक विधायक बनकर रह गए, जबकि तेजस्वी यादव को आरजेडी ने नेता प्रतिपक्ष चुना। ठीक उसी वक्त लालू ने तेज प्रताप के बजाय तेजस्वी यादव को पार्टी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। यानी पिछले 3 साल में तेज प्रताप यादव सिर्फ एक विधायक बनकर रह गए और तेजस्वी यादव देश में आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। तेज प्रताप यादव तेजस्वी के बरअक्स आरजेडी का बड़ा चेहरा बनने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनके कुछ अजब गजब काम उन्हें राजनीति के लिए अनफिट साबित कर देते हैं। तेज प्रताप के इस प्रतापी रूप को देखकर लोग हंसते भी हैं और सियासी गलियारों में ये भी कहा जाता है कि आरजेडी की राजनीति के लिए तेज प्रताप के ये दांव
नुकसान देने वाले हो सकते हैं।